हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पूर्ण संख्या के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के गुण। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। प्राकृत संख्याओं में संख्याओं में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। तो और एक को छोड़कर, जैसे एग्जाम्पल के लिए 18 + 1 = 19। तो इसकी प्राकृत संख्या जो है इसमें क्या होगी, 19 होगी। तो ये एक तो प्री प्राकृत होती है, पूर्व प्राकृत होती है। बाद की यानी 19 होगी। अब यदि हम बात करें कि इसमें से एक घटा दें, एक प्री प्राकृत संख्या, इसमें क्या होता है, जैसे 18 - 1 कर दो तो ये 17। तो इसमें कौन सी है, जहाँ पे 18 लिखा हुआ देखे तो आप 17, तो ये 17 हो गई। ठीक है। अब प्राकृत संख्या एक बात बोल देती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या अनंत होती है। मतलब आप एग्जाम्पल के लिए काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक, मतलब 100, फिर 100 के बाद कोई 200, 200 से 500, 500 से 1000, कितना भी आप इसमें प्राकृत संख्या में जा सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और 1 - 0 = 1 ही आएगा ना। तो 0 यानी 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए प्राकृत संख्या नहीं है ऐसा ऑप्शन आए तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें 0 हो तो 0 यानी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या के बारे में आपने जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ पे प्राकृत संख्या, तो एक तो अग्र प्राकृत संख्या 2 प्रकार की। तो एक तो अग्र प्राकृत संख्या और दूसरी होती है परवर्ती प्राकृत संख्या। अग्र और प्रवर्ती, ठीक है ना। पूर्ववर्ती संख्या और मतलब अग्र प्राकृत संख्या और पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। ठीक है। तो अब इसमें आपको मतलब यहाँ पे जैसे बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन प्राकृत संख्या सबसे छोटी क्या है, 1 है। और 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ये बहुत अंतर है, ध्यान रखने का है। ये स्टार लगा लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे मतलब 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाए
मतलब आपको ये बोला जाए कि छोटी पूर्ण संख्या 0 है तो वाहिनी और संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये जैसे पूर्ण संख्याओं के गुण है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं के गुण में देखो आप है, जैसे 12, 8, 3, 10, 60, 45। अब इसमें पूर्ण संख्या का गुण में मतलब कौन सा सत्य है, वह असत्य। तो 12 ग्रेटर देन 8 तो क्या है, सत्य है। 3 ग्रेटर देन 10 असत्य है, असत्य हो गया, असत्य। और 45 लेस देन 66 इट्स ओके, यानी सत्य। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब एक अगला क्वेश्चन है, कि पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या वर्ड देख लीजिए। पूर्ववर्ती समझिए, पूर्ववर्ती संख्या मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँ 12 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 12 और 3 की, तो 12 3 पूर्ववर्ती और एक पहले की, पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो 12 0 3 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे हम, क्योंकि 1 करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, 12 0 3 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 12 0 2। 12 0 3 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या होगी 12 0 2। और इसी हिसाब से आपसे कोई पूछ ले कि 44 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 44 -1 और ये हो जाएगी 4 4 4 3, ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अब उत्तरवर्ती संख्या बताओ, मतलब एक बढ़ने वाली। तो यानी एग्जाम्पल के लिए क्या है, 2 3 0 4, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 3 0 4 + 1 यानी 2 3 0 5, ये आपकी हो जाएगी। तो आपके माइंड में एकदम दिमाग में बैठ जाए कि उत्तरवर्ती मतलब बढ़ के, पूर्ववर्ती पहले की, तो पहले वाले -1 करके पूर्ण संख्या बतानी है पूर्ववर्ती संख्या, और उत्तरवर्ती में एक ऐड करके बतानी है। तो ये याद रहे, मतलब पूर्ववर्ती संख्या में -1 करके बता दोगे और उत्तरवर्ती संख्या में +1 करके बता दोगे। पूर्ववर्ती पहले से, इसके पहले से पूर्ववर्ती, और उत्तरवर्ती इसके ऊपर, उत्तर मतलब नॉर्थ ऊपर होता है ना हमेशा, तो उत्तरवर्ती मतलब ऊपर से, तो इसके ऐड हो जाएगी। तो ये 23 0 4 पूछा तो 5 हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी हिसाब से और बात करते हैं, एक और है क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो क्रम विनिमय का नियम है उसे बताइए। निम्न एक नियम होता है, जैसे क्रम विनिमय नियम, ये आपको क्रम विनिमय नियम के अनुसार सत्य क्या देखना है। जैसे 5 × 8 = 8 × 5, तो ये क्या है, क्रम विनिमय के नियम के अनुसार ओके है या नॉट ओके है। तो जिसका 5 × 8 8 × 5, मतलब आप संख्या को चेंज करेंगे, स्थान चेंज करेंगे, लेकिन रिजल्ट बदले नहीं, तो आपका ये क्रम नियम हो जाएगा।
क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम 5 × 8 बराबर 8 × 5 = 40। अब आपने यहाँ 5 फर्स्ट में था और 8 यहाँ था, 8 यहाँ था, 5 यहाँ था, यहाँ तो 40 हो गया। लेकिन अब बात करते हैं अपने दूसरा एक से एग्जाम्पल। ये तो गुणांक का हुआ, गुणांक क्रम नियम में बराबर है। गुणांक में ऑलमोस्ट सब बराबर ही रहेगा। तो एडिशन की बात करो, 5 + 8 = 8 + 5 = 13। तो ये क्या है? सेम है, तो ये भी क्रम विनिमय को फॉलो कर रहा है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन क्रम विनिमय को फॉलो नहीं करता है। नंबर 1, 10 × 20 बराबर 20 × 10। नंबर 2, 10 × 10 बराबर 20 × 10। नंबर 3, 10 × 20 = 10 × 1। नंबर 4, 10 + 20 = 10 × 20। तो सिंपल सी बात, 10 × 10 बीच में ये तो कभी नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल। 10 × 20 ये भी नहीं है, कैंसिल। 10 × 20 20, ये भी कैंसिल। 10 × 20 × 200 20 × 10 200, तो ये हो गया, ये नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से एग्जांपल देना है। अब उसी हिसाब से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑप्शन 5 × 8 = 8 × 5। यहाँ पे बोल रहा है योग का नियम देखना है, योग का नियम यानी एडिशन। तो 8 × 5 5 × 8। ऑप्शन सेकंड में है आपका 10। ऑप्शन सेकंड में है 2 × 3 + 5 = 2 × 3 5। 3 नंबर ऑप्शन है इसमें 12 + 8 + 10 = 2 + 8 + 10। फोर्थ में इसमें है 15 + 8 = 8 + 15। कौन सा है? ये 5 × 8 = 8 × 5 है, लेकिन बट ये गुणांक का है, लेकिन अपने को योग का चेक करना, तो ये तो नहीं है। ये भी नहीं है। 12 + 8 20 30 हो गया, और यहाँ पे ये 2 + 8 ये 20 हो रहा है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद में ये क्या है? 2 + 3 + 5 2 3 6 और 5 11, और यहाँ पे 5 15 और प्लस × 2 यानी 30, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या 15 + 8 और 8 + ये योग के नहीं है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने ना इस वीडियो में क्या सीखा है? इस वीडियो में पूर्ण संख्या के बारे में सीखा, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में मतलब ग्रेटर देन लेस देन के बारे में सीखा, और पूर्ण संख्या में आपका ये हमने पूर्ण संख्या के बारे में मतलब पूर्ववर्ती संख्या के बारे में सीखा, और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में सीखा। पूर्ववर्ती मतलब पहले तो जो संख्या लिखी है उसके बाद -1 करके वो संख्या आंसर आ जाएगा, उत्तरवर्ती में 1 प्लस करके आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्रम विनिमय नियम के बारे में सीखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट कीजिए, और कोई आपको कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।